हेलो हेलो एवरीवन। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज है मेरी प्रिपरेशन सीरीज़ का डे 1, जिसमें कि मैं अपनी स्ट्रैटेजीज़ को थोड़ा सा दोबारा जो है हल्का सा कुछ इसमें ऐड करके कुछ सब्ट्रैक्ट करके दोबारा स्टार्ट कर रही हूँ। बिकॉज जो मैंने पहले 2.5 मंथ जो स्ट्रैटेजी फॉलो की थी उससे मुझे कुछ ज़्यादा रिजल्ट मिल नहीं रहा था। और जैसे कि मैंने कहा था कि मैंने ये साल अपने प्रिपरेशन को दिया है, तो मैं चाहती हूँ कि मैक्सिमम जो है मुझे रिज़ल्ट मिल सके। तो आज जो है मैंने शुरू किया है अपना, और इस अब से मेरा जो है ये सीरीज़ है कि मैं एटलीस्ट डेली 5 आवर्स जो है सिटिंग बैठ के मैं अच्छे से 5 आवर्स मैं कंपलसरी डेली पढूं। और मेरा फर्स्ट टारगेट वही है कि मेरा प्रायोरिटी ही वही है कि मुझे सिर्फ 5 घंटे पहले कंप्लीट करने हैं, उसके बाद ही मैं कोई और चीज़ पे जाऊंगी। तो आज मैंने ऑडिटिंग का फर्स्ट चैप्टर शुरू किया है, जिसमें कि ऑडिटिंग का मीनिंग उसमें दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। ऑडिटिंग में जो है हम लोग कौन कौन से एरिया को कवर करते हैं, ऑडिटिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। फिर मैंने प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा, जिसमें कि 6 प्रिंसिपल अकाउंटिंग है एंड टाइप्स ऑफ ऑडिट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट मैंने आज जो टॉपिक पढ़ा कॉमर्स में वो था डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिट, कि जो इंटरनल ऑडिट है और एक्सटर्नल ऑडिट है उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो आज मैंने जो है ऑडिटिंग का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया है। पूरे इसके नोट्स मैंने बना लिए, पूरा इसको रिवाइज कर लिया है मैंने अच्छे से। साथ ही साथ मैंने जो है आज मैंने एक्चुअली करंट अफेयर्स जो है अपना स्टडीज़ में इंक्लूड मैंने नहीं किया था, जो कि मुझे करना है बिकॉज आजकल करंट के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मैं जो है जनवरी 2026 से ही प्रिपेयर करने वाली हूँ। तो आज जो है मैंने मंडे और ट्यूसडे 2 दिन के जो है जनवरी के करंट अफेयर्स को जो है विद नोट्स जो है मैंने कंप्लीट किया है। और जो आज का जो करंट अफेयर्स था वो मैं कर नहीं पाई, बट मेरा मेनली ये है कि मैं अपना कॉमर्स का सब्जेक्ट है उससे प्रिपरेशन करूँगी। साथ ही साथ में करंट अफेयर्स भी साथ ही साथ मैं डे बाय डे में करूँगी। बिकॉज क्या होता है, करंट अफेयर्स ऐसा है कि डेली पढ़ेंगे तभी वो कवर हो पाएगा। लास्ट के लिए अगर छोड़ेंगे तो मुझे लगता है बहुत मुझे बर्डन फील होता है। तो एवरीडे करने के लिए मैंने पहले के जो जनवरी से वो कंप्लीट नहीं किए हैं, तो मैं क्या करूँगी, डेली एक करंट अफेयर्स का जो वीडियो है वो मैं जनवरी मंथ का करूँगी, और एक करंट अफेयर्स का वीडियो जो आज के डे है मंडे टू सैटरडे में जो भी डे पड़ेगा उस डे का मैं करंट अफेयर्स कर पढ़ूंगी। आई नो थोड़ा सा भले ज़्यादा हो गया है लेंथी, बट ये मेरी ही मिस्टेक है, मैंने उसे कवर नहीं किया। और मैं चाहती हूँ कि मैं साथ ब साथ ही उसको कवर करूँ, बिकॉज लास्ट में अगर मेरे ऊपर सारा बर्डन आ जाएगा तो मुझे पता है अपनी कैपेसिटी में उस चीज़ को मैनेज नहीं कर पाऊँगी। तो मैंने करंट अफेयर्स किया था, साथ ही साथ मैं अपना GS भी कर रही हूँ। बिकॉज टीचिंग एग्ज़ाम में आजकल अपने सब्जेक्ट कंसर्न तो आता ही, साथ ही साथ GS भी आता है। तो GS से मैंने जो है बेसिकली पॉलिटी चूज़ किया, सबसे ईजी सब्जेक्ट अपने लिए चूज़ किया है। बिकॉज मेरे पास कॉमर्स और करंट अफेयर्स का भी मुझे कंप्लीट करना है, इसलिए मैं चाहती हूँ GS का कोई ऐसा सब्जेक्ट हो जो मेरे लिए इंटरेस्टिंग भी हो और मैं उसको जो है अच्छे से पढ़ पाऊँ। तो पॉलिटी बनाऊँ तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, जिसमें मुझे पढ़ने में बहुत मज़ा भी आता है। और मैं चाहती हूँ मज़े मज़े मेरे 5 आवर्स कंप्लीट भी हो जाए और मैंने जो अपने लिए टारगेट सेट किया है वो कंप्लीट हो जाए। इसलिए मैंने पॉलिटी का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन था कि पॉलिटी जो है इस सब्जेक्ट में क्या क्या आएगा, हमारा सिलेबस क्या है, हमें कितना पढ़ना है टीचिंग एग्ज़ाम के लिए, GS के लिए कितना पढ़ना है, हमें क्या चीज़ें करनी है, वो सारा इंट्रोडक्शन है। तो आज मैंने सारा ये किया है। और मेरा बेसिकली क्या है, लेट नाइट ही मेरा स्टडीज़ हो पा रहा है, बिकॉज मैं अर्ली मॉर्निंग नहीं उठ के पढ़ पाती, बिकॉज मेरा बेबी कभी भी बीच में उठ जाता है। तो मुझे सबसे पहले पढ़ने का जो सबसे अच्छा टाइम मिलता है वो रात में ही है। तो आज की पढ़ाई भी मैंने जो है रात को 10 बजे शुरू की थी, सारा काम सब कुछ करके सब सेट करके 10 बजे से पढ़ना शुरू किया मैंने। और अब जो है बजे हैं 1, अभी मैं 1 घंटा और पढ़ूंगी। उसके बाद ये वॉइस ओवर कंप्लीट करके, एक्चुअली मुझे बहुत नींद आ रही थी तो मैंने बोला चलो वॉइस ओवर कर लेते हैं, उसके बाद नींद भाग जाएगी। फिर मैं 1 घंटा और पढ़ के एटलीस्ट 2 बजे तक पढ़ के फिर मैं जाऊँगी, बिकॉज मुझे पता है मैं सुबह उठ नहीं पाऊँगी। तो अभी जो है एटलीस्ट मैं अपने 5 घंटे पूरे कर लूँ, सो दैट कल जो है मेरे पास जो भी एक्स्ट्रा टाइम बचेगा मैं उसके प्रिपरेशन में छोड़ दूँगी। तो मैंने बेसिकली इस बार अब मैं सोच रही हूँ कि आने वाले दिनों में प्रिपरेशन सीरीज़ में 3 चीज़ों को फॉलो करूँगी। पहला, मैं अपने एनवायरनमेंट सेट रखूँगी अपने आसपास का, कि मुझे जो है ज़्यादा अपने टाइम को 1-1 मिनट 2-2 मिनट 10-10 मिनट आधा घंटे बचा के मुझे जो है अपनी पढ़ाई को डेडिकेट करना है। तो अपना आपका एनवायरनमेंट सेट करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये कि मैं जो है इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स ये सब मैं कुछ भी नहीं देख रही हूँ। मैं बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट, जो चीज़ें मेरे
चीज़ें जो मुझे टीचिंग एग्ज़ाम में कंट्रीब्यूट नहीं कर रही हैं उनको मैं उनको छोड़ रही हूँ। और ये बहुत डिफ़िकल्ट है, जिनको एडिक्शन हो कि वो हमेशा स्क्रॉल करते रहते हैं, रील देखते रहते हैं, इंस्टा पे रहते हैं, तो उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है, मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। बट मैं कोशिश नहीं है, पक्का इस चीज़ को मैं करूँगी। तीसरा ये कि मुझे अपना ऑलमोस्ट सेकंड पॉइंट से सिमिलर है कि मुझे अपना डिस्ट्रैक्शन फ्री अपना माइंड रखना है, कि मैं नहीं चाहती कि मैं जल्दी डिस्ट्रैक्ट हूँ, जिसकी वजह से जो है मेरे 5 घंटे पढ़ाई कंप्लीट ना हो। तो मेरा टारगेट यही है कि मुझे 5 घंटे अपने सिटिंग बैठ के अच्छे से कंप्लीट करने हैं और नेक्स्ट डे पे शिफ्ट नहीं करना है, उसी दिन कंप्लीट करना है। तो आई होप मैं भी अपने अच्छे से पढ़ाई कर सकूँ और आप भी अपना अच्छे से कर सकें। अब मैं आपसे मिलूँगी कल।